नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बिलासपुर में रॉन्ग साइड आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने बचाई तबाही। स्कॉर्पियो सवार 4 की मौके पर मौत, एक गंभीर। गैस कटर से 2 घंटे बाद निकाले गए शव। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने 4 परिवारों की खुशियां छीन ली। रायपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम संबलपुरी स्थित यादव ढाबा के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे ट्रेलर क्रमांक CG 11 BD 9044 सकरी रतनपुर की ओर से रायपुर की दिशा में जा रहा था। इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में पहुंच गया और सामने से आ रहे स्कॉर्पियो क्रमांक CG 04 MQ 4220 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर पास में खड़े एक अन्य ट्रेलर को भी अपनी चपेट में लेते हुए पलट गया। हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। गैस कटर की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तब तक 4 लोगों के सांसें थम चुके थे। मृतकों की पहचान छत्रपाल रात्रे उम्र 37 वर्ष, पिता बालाराम रात्रे निवासी ग्राम कुआगांव थाना तखतपुर, विशाल लहरे उम्र 25 वर्ष, पिता राजकुमार लहरे निवासी बिरगानी थाना जरहा गांव जिला मुंगेली, अनमोल लहरे उम्र 14 वर्ष, पिता संजय लहरे निवासी बिरगानी थाना जरहा गांव जिला मुंगेली व सोनू मीरी उम्र 28 वर्ष निवासी कोटा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे जो यादव ढाबा में आयोजित एक पारिवारिक शादी की 25वीं सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम से लौटते ही कुछ ही दूरी पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में प्रकाश रात्रे पिता मनशाराम रात्रे निवासी ग्राम कुआगांव थाना तखतपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। 4 लोगों की एक साथ मौत से गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। सकरी पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड चलने वाले भारी वाहनों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम संवाददाता शेख असलम के पास पहुंच रहे हैं, बताएंगे फोन लाइन पर पूरी जानकारी। बताएं असलम, सकरी थाना पुलिस द्वारा भीषण सड़क हादसे के बाद ट्रेलर चालक के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जाँच किस स्तर पर की जा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आपको बता दूं, जो हाईवा जो है वो रॉन्ग साइड से जो आके इस सारे एक्सीडेंट एकदम इतनी भयावह एक्सीडेंट था, जहां पर आपको बता दूं जो नेशनल हाईवे है रायपुर और रतनपुर का, वहां पे यादव ढाबा है, उसके ठीक सामने ये घटना हुई है। ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग थे टिया जी, जो घटना स्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और उनका शव इतने बुरे तरीके से फंसा हुआ था कि सकरी पुलिस और 112 ने फौरन ही सहायता के लिए कटर मंगवाया और कटर से मंगवाने के बाद फिर काट के मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। आपको बता दूं, मृतक जो है मुंगेली जिला के तखतपुर और जरा गांव के हैं। और जैसे ही गांव में इस हादसे की खबर मिलती है, गांव में मातम फैल जाता है, शोक फैल जाता है, क्योंकि एक गांव से 3-3, 4-4 लोगों की मौत निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है और बड़ा दुखद घटना है टिया जी। जी, और इस तरह नेशनल हाईवे पर जो है बार-बार दुर्घटनाएं हो रही है असलम, इसको देखते हुए प्रशासन और परिवहन विभाग भारी वाहनों की तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर जो है रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन और शासन की तरफ से निश्चित रूप से रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए लगातार चेकिंग कार्रवाई की जाती है। रफ्तारों को कंट्रोल करने के लिए समय समय पे अगर जो गाड़ी मालिक या गाड़ी ड्राइवर जो है नहीं मानते हैं, तो समय समय पर पुलिस विभाग और यातायात विभाग के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक के न्यायालय में भी पेश किया जाता है। लेकिन अक्सर देखने को यह आता है कि जो बड़े गाड़ियां हैं और रात में जो है अधिकतर अवैध जो लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता है, वो अधिकतर रात में चलता है, जिससे इनकी रफ्तार 100 से 200 गुना की हो जाती है, क्योंकि इनको अवैध काम है और इनको जल्दी से जल्दी ठिकाने में पहुंचना रहता है, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने में। इसी में ये लापरवाही जो है सकरी जो थाने में क्षेत्र में जो इतना भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है, ऐसी घटना जो है हमारे सामने उभर के आती है। आपको बता दूं टिया जी कि उसका दूसरा कारण ये है
कि जो अधिकतर देखा गया है कि बड़ी गाड़ियों की जो रात में चलती है वो अधिकतर जो है ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के बाद ड्राइव करते हैं, जिस निश्चित तौर पे घटना होनी है और लोगों की जान माल को नुकसान होना है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया असलम। हम आपसे संपर्क करेंगे आगे अपडेट के लिए।